नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। यहाँ तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 6 बॉल्स कुछ टाइप का रखा हुआ है, सर्कल्स बने हुए हैं, क्या है इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है लॉ। ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब क्या, हम लोगों ने मोमेंटम ये चीज़ तो सीखी थी पिछले वाले लेक्चर में, क्या होता है मोमेंटम हम लोगों को पता है, लेकिन कोलिजन क्या है। कोलिजन माने जब दो चीज़ें एक से टकराती हैं, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों की हुई टक्कर, तो इस टक्कर को क्या कहते हैं, इस टक्कर को कहते हैं कोलिजन। ओके, तो हम लोगों को क्या लॉ में क्या बोला गया है कि यहाँ देखो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। यहाँ 2 बॉल्स बने हुए हैं, मान लो कि ये दोनों बॉल्स हैं, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में सपोज ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जाते जाते इसकी टक्कर हो जाती है, इन दोनों की क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, फिर ये लोग वापस से सेपरेट हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या बोला गया है कि टक्कर होने के पहले और टक्कर होने के बाद में जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम कैसे निकालोगे तुम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये यहाँ का टोटल मोमेंटम आ गया, इस वाले बॉडी का मोमेंटम प्लस इस वाले बॉडी का मोमेंटम ऐड कर दोगे तुम, आफ्टर कोलिजन वाला टोटल मोमेंटम तुम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब तुम इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करोगे तो दोनों क्वांटिटीज़ कैसी आनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल आनी चाहिए। अब कैसे आएगी, यहाँ एक बॉडी है जो जा रही है इसी डायरेक्शन में, यहाँ एक बॉडी है जो जा रही है इसी डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं हम लोग, इस वाले का जो है वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, तभी तो ये जब जा रहा है तब इसका टक्कर होगा। दोनों अगर इक्वल वेलोसिटी से जाते होंगे तो दोनों ऐसे जाते ही रहेंगे, कभी ये गैप फिलअप होगा ही नहीं। तो इस वाले का हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखो इसका साइन बड़ा दे दिया है, यानी UA इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल A इज ग्रेटर दैन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल B। अब ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे टक्कर हो जाती है और फिर से एक बार टक्कर के बाद ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ये तुम लोगों को समझ में आ गया ना। क्या प्रूफ करना है कि इस यहाँ का बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम प्लस आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम जो है हम लोगों का इक्वल आना चाहिए। अब कैसे इक्वल आता है हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो रहा है, कोलिजन के टाइम पे अब जो 2 बॉडीज़ हैं वो दोनों टक्कर कर रही हैं। टक्कर कर रही है यानी क्या, जो फर्स्ट बॉडी है वो सेकेंड बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, तब तक दूसरी बॉडी क्या करेगी, शांति से बैठ के सहती रहेगी, बिल्कुल नहीं। दूसरी वाली बॉडी भी क्या करेगी, उतना ही अमाउंट का फोर्स क्या करेगी, वो A पे लगाएगी, जितना A B पे लगाएगा उतना ही B A पे लगा रहा है, लेकिन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है। F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन कैसे, माइनस साइन है। ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कह रहा है। अब यहाँ पर देख लो, फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूटन का 2nd लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। न्यूटन का 2nd लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, न्यूटन का 2nd लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल्स m a। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है मास m का और उसका एक्सेलरेशन है a, तो अगर तुम m और a का प्रोडक्ट ले लेते हो तो तुमको अप्लाइड फोर्स मिल जाता है F इक्वल टू एम ए। अगर मैं इस इक्वेशन के ऊपर से यहाँ पर स्टडी करने का कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं पहले बॉल B की बात करती हूँ तो बॉल B पे कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, बॉल B पे फोर्स लग रहा है F2, बराबर, बिल्कुल नहीं। F2 तो बॉल B एक्सर्ट कर रहा है A पे, B पे कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो F1 वाला फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर देख लो,
क्या आ जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ बॉल बी। मास ऑफ बॉल बी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mb से इनटू ab, ठीक है। अब बॉल ए की बात कर लेते हैं। बॉल ए के केस में क्या आ जाएगा, यहीं पर देख लो, F2 विल बी ma इंटू AA। F2 क्या है यहाँ पर, F2 है जो बॉल ए पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, बॉल बी लगा रहा है। और ma क्या है, इस ए वाले बॉल का मास है, वजन है उसका, और एक्सेलरेशन है उसका AA, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिली थी, कौन सी, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, कहाँ से मिली थी इक्वेशन, थर्ड लॉ में से, बराबर। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे करूँगी मैं, F1 की जगह देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, mb इंटू ab, mb इंटू ab, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ma इंटू AA। ये आ जाएगा हम लोगों के पास। F1 की जगह मैंने लिख दिया MBAB और F2 की जगह लिख दिया मैंने MAAA। अब तुम बोलोगे ये माइनस साइन क्यों आया, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर भी माइनस साइन था, बराबर। अब देख लो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इसको v माइनस यू अपॉन टी लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या लिखा मैंने, v माइनस यू अपॉन टी, बराबर। अब यहाँ देख लो, हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की अलग अलग है, फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, vb ub va ua। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने t को अलग से नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने tb या फिर ta क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो सकता है, इनिशियल वाला फाइनल वाला सब कुछ, मास अलग है, एक्सेलरेशन अलग है, लेकिन जब दोनों टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर तो एक ही टाइम पे हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ए वाला बॉल बी से एक दूसरे टाइम में टक्कर कर रहा है और बी बॉल ए से अलग टाइम पे कोलाइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों एक ही टाइम पे कोलिजन कर रहे हैं। तो टी इसलिए उन लोगों का एक ही है, ओके। अब यहाँ देख लो, इक्वेशन के दोनों भी साइड टी है तो हम लोग टी को कैंसिल कर लेते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो MB और MA है इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा, MB VB माइनस MB UB इक्वल टू व्हाट, माइनस MA VA माइनस माइनस प्लस MA UA, ओके। यहाँ पर हम लोगों को एक ये इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, MB VB प्लस MA VA इक्वल टू व्हाट, MB UB प्लस MA UA। क्या किया मैंने, जो इस साइड नेगेटिव वाली टर्म थी उसको इस साइड भेज दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और इस साइड की जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसको मैंने इस साइड भेज दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की तरफ, ये टर्म क्या है, MB VB यानी मास ऑफ B इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, मास ऑफ B फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, ये प्रोडक्ट है किसका, मास का और फाइनल वेलोसिटी का, यानी क्या है ये, बॉल B का फाइनल मोमेंटम है। MA VA ये क्या है, बॉल A का फाइनल मोमेंटम है। इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलता है,
टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाला, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये कौन सा वाला होगा, आफ्टर कोलिजन वाला होगा। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इस टर्म की तरफ ध्यान से देख लो, ये क्या है, एम बी यू बी। एम बी यानी क्या, मास ऑफ बॉल बी इंटू यू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, मास ऑफ बॉल ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, यानी क्या है ये, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है, क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए। बस तुम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देना, इसको इस साइड, इसको उस साइड, या फिर मैं ही लिख देती हूँ। क्या है हमारे पास, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी, यानी क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आ गया हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। क्या किया सिंपली हम लोगों ने दो बॉल्स लिए जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि जो पहले वाला बॉल है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है, तभी ऐसे करके कोलाइड हो रहा है। ओके, तो जब कोलाइड हो रहा है तो एक ही टाइम पे कोलाइड हो रहा है और ये कोलिजन के बाद वाला स्टेट आ गया है। हमने क्या किया, इस कंडीशन में थर्ड लॉ लगा दिया। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो F1 इज माइनस ऑफ F2। फिर क्या किया हम लोगों ने, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिया, F इक्वल्स एम ए, दोनों भी बॉल्स पे लगाया, तो इसकी वजह से क्या आया, F1 इज एम बी ए बी, F2 इज एम ए ए। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद किया और वो वैल्यू पुट कर दी, टी को कैंसिल किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया और थोड़ा सा रीअरेंज किया और हम लोगों को मिल गया हमारा जो इक्वेशन रिक्वायर्ड था। ओके, सो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Thanks for watching बच्चों. Do like and share this video. And yes, don't forget to subscribe. Ask you.